साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे रब्बे कायनात की अमान में होंगे। पुणे की जामा मस्जिद में मेहमान बनकर आए सैकड़ों हिंदू, और उसके बाद आगे क्या हुआ जानते हैं विस्तार से। तो बने रहे हमारे साथ आखिर तक। आप देख रहे हैं SD24। मैं हुमैरा कुरैशी। कि आज जो ये कार्यक्रम किया, ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। मेरा नाम विनोद ओरसे, एक्स कॉर्पोरेटर। यस, मेरे को कार्यक्रम अच्छा लगा। माझं नाव राजेंद्र भोसले। अतिशय चांगला कार्यक्रम झाला। समाजामध्ये जे पहिल्यांदाच आम्ही या मस्जिदमध्ये आलोय। मस्जिदमध्ये येऊन आम्हाला खूप इस्लाम को लेकर गैर मुस्लिमों में कई सारी गलतफहमियां हैं, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन मस्जिदों को लेकर भी कई सारी गलतफहमियां हैं, ये भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। जब मुसलमानों ने अपने वतन के गैर मुस्लिम भाइयों बहनों की मस्जिदों में मेहमान नवाजी की। 7 जून 2024 को पुणे के दपोड़ी में तैयब मस्जिद परिचय का आयोजन किया गया था, जिसके बाद मुसलमानों की समझ और मस्जिद परिचय में शामिल हुए गैर मुस्लिम भाइयों बहनों के स्टेटमेंट्स के बाद महसूस हुआ कि गैर मुस्लिमों को मस्जिदों का इंट्रोडक्शन करवाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से भारत समेत दुनिया के कुछ मुल्कों में एक गिरोह एक्टिव हुआ है, जिनका काम सिर्फ मुसलमानों और उनके मजहब को निशाना बनाना है। अभी हाल ही में फ्रांस, जो मुसलमानों का सबसे सख्त विरोधी माना जाता था, उसने पूरी तरह से यूटर्न ले लिया है और इजराइल फिलिस्तीन में चल रही जंग में फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, बवाजूस इसके कि वो इजराइल का घनिष्ठ मित्र है। और फ्रांस ने यह भी ऐलान किया कि अगर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी करता है तो हम नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। इसी तरह भारत के कुछ गिरोह ने मिलकर देश का माहौल खराब करने के लिए मस्जिदों को लेकर मुआशरे में कई सारे गलतफहमियां, भ्रम फैलाए हुए हैं। जो झूठ मुआशरे में फैलाया गया है, उसके मुंह पर सच का तमाचा मारकर गलतफहमियों को दूर करना मुसलमानों के लिए वाजिब हो चुका है। देश में अमन और गैर मुस्लिमों में मुसलमानों के लिए पहले जैसी मोहब्बत बनाए रखने के लिए मॉस्क इंट्रोडक्शन कैंपेन यानी मस्जिद परिचय अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र के पुणे से हो चुकी है। 10,000 की फौज जब मक्का में घुसी तो मक्का के निवासी थर थर कांपने लगे, क्योंकि वो आपको सताते रहे थे। सोचा आज क्या होगा, कोई इधर छुपा कोई उधर छुपा। जब आपने देखा कि सब छुप रहे हैं तो छुपने का बहाना लिया कि जो यहां छुपे उसे माफी, जो वहां छुपे उसे माफी, जो वहां छुपे उसे माफी, यानी माफी माफी और माफी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफी माफी और माफी। मस्जिद परिचय में आए मेहमानों ने कहा, देश भर में मस्जिद परिचय अभियान चलाना आज की तारीख में बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे दिलो दिमाग में कहीं न कहीं डगमगाहट होने लगती थी। लेकिन आज आंखों से देखकर पता चला कि जो मस्जिदों और मुसलमानों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, वो झूठ फरेब के अलावा कुछ नहीं है। सात जून को पुणे के दापोड़ी की तैयब मस्जिद परिचय के बाद 10 जून को पुणे के ही जनवाड़ी इलाके की जामा मस्जिद के परिचय अभियान में सैकड़ों गैर मुस्लिम मेहमानों ने मुसलमानों को मेजबानी का मौका दिया। बताया जा रहा है कि हमारे मुल्क भारत के हर एक मस्जिद में इस तरह के अभियान चलाकर मस्जिदों का परिचय कराना वक्त की सख्त जरूरत है। मान्यवर डॉक्टर ज्ञानराज भुजबल ने कहा, लैंग्वेज की वजह से हमारे दिलों में जो गलत फहमियां पैदा हुई थीं, आज दूर हो गई। भुजबल का लड़का डॉक्टर ज्ञानराज भुजबल, मैं आज एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज जो ये कार्यक्रम किया, ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम था। इसका कारण ये है कि भाषा के वजह से जो हम एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते, एक दूसरे के मज़हब को समझ नहीं पाते, वो आज आपने इधर जो हमको बताया, उससे एकजुट जो हमारा प्यार है एक दूसरे से, वो बढ़ता है। एक्स कॉर्पोरेटर मान्यवर विनोद जी ने कहा, इस तरह के प्रोग्राम में और ज्यादा लोगों को शामिल कर जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि हम लोगों में गलत फहमियां बाकी ही ना रहे। मेरा नाम विनोद ओरसे, एक्स कॉर्पोरेटर। यस, मेरे को कार्यक्रम अच्छा लगा। लेकिन मेरा जो एक सूचना था कि अगर ऐसे जैसा हमको समझाया सब बातें, वैसे अगर स्कूल के टीचर को बुला के उनको अगर बताया तो और लोगों में ज़्यादा वो फैल जाएगा। मतलब बच्चों, स्कूल के बच्चों तक अवेयरनेस होना चाहिए। स्कूल के बच्चे तक उनके कान में उनको बताना चाहिए। ये मस्जिद परिचय कार्यक्रम कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। आगे ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद। मान्यवर राजेंद्र भोसले ने बताया
कि आज हमें एहसास हुआ कि मुसलमानों की आस्था, इबादत में कोई किसी से नफरत नहीं होती है। इस तरह के प्रोग्राम बड़े पैमाने पर लिए जाएंगे तो आपस में मोहब्बत बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। राजेंद्र भोसले, अतिशय चांगला कार्यक्रम झाला। समाजामध्ये जे मुस्लिम समाजाविषयी जो आकस जे निर्माण झालं होतं किंवा ते नाही झालं पाहिजे, मुस्लिम समाज कसं आचरण करतो, काय करतो, त्यांच्या सद्भावना धर्माच्या प्रतिक्रिया आहेत, अतिशय चांगल्या प्रकारची माहिती दिली। आणि या मान्यवर शंकर पवार ने कहा, मैं जिंदगी में पहली बार मस्जिद में दाखिल हुआ हूँ। मस्जिदों को लेकर हमें जितना नेगेटिव बताया गया था, जितना नेगेटिव हमने सुना था, आज मस्जिद में आकर देखने के बाद पता चला कि वो सब कुछ झूठ था। माझं नाव शंकर पवार आहे। आज पहिल्यांदाच आम्ही या मस्जिदमध्ये आलोय। मस्जिदमध्ये येऊन आम्हाला खूप भारी वाटलं। म्हणजे या गोष्टी, ज्या गोष्टी आम्ही आतापर्यंत बाहेर ऐकत आलो होतो की मस्जिदमध्ये काही गोष्टी अशा असतात, तशा असतात, पण आम्ही प्रत्यक्ष येऊन आम्हाला ज्या पद्धतीने माहिती दिली ते खरोखर इतकं छान वाटलं आम्हाला की आज पहिल्यांदा मला गर्व वाटतं। SD24 न्यूज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए सज्जाद अब्दुल रहीम, कलीमुल्लाह खान, मोहम्मद मतलूब, सैयद असलम असगर साहब समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते रहते हैं। इसी तरह भारत की आधी आबादी के दिलो दिमाग में मुसलमानों और उनकी इबादत गाहों, मदरसों को लेकर कई सारे भ्रम फैलाए गए हैं। आए दिन मस्जिदों और मदरसों को लेकर नफरत के व्यापारी अपना जहर बेचते हुए दिखाई देते हैं। आजकल तो मुसलमानों को गरियाना नेता बनने का शॉर्ट का रास्ता बन गया है और रील्स, शॉर्ट्स बनाने वालों के लिए लाखों रुपये कमाने का जरिया बन गया है। और गोदी मीडिया वालों के परिवार तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले बिना भूखे ही मर जाएंगे। जो जितना ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेगा, उतना जल्दी बड़ा नेता, बड़ा यूट्यूबर, बड़ा सोशल मीडिया स्टार बनकर उभरेगा। इन लोगों को हमारे मुल्क की कोई फिक्र नहीं। विदेशों में हमारे मुल्क की छवि खराब होती है, विदेशी मीडिया में हमारी बदनामी होती है। इससे इन जहर के व्यापारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जहर की दुकानों को बंद करने के लिए अब मुसलमानों को ही आगे आना चाहिए और मुल्क के हर एक मस्जिद का परिचय अभियान चलना चाहिए। इस तरह की ख्वाहिश हमारे मुल्क के हिंदू भाइयों ने जताई है। दुनिया की सबसे पहली मस्जिद की दोबारा तामीर हजारों साल पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की थी, जिसे आज हम मस्जिद अल हरम यानी मक्का मस्जिद के नाम से जानते हैं। उसके बाद कनान यानी आज के फिलिस्तीन की मस्जिद अल अक्सा की तामीर भी हजारों साल पहले इस्लाम के पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की थी। ऐसे ही मस्जिदों यानी मुसलमानों के इबादत गाहों का सिलसिला चलता रहा। उसके बाद हिजाज यानी आज के सऊदी अरब के मदीना शहर में इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मस्जिद की तामीर की, जिसे आज मस्जिद नबवी के नाम से जाना जाता है। बहुत से गैर मुस्लिम भाइयों बहनों को लगता है कि इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोहम्मद पैगंबर इस्लाम के आखिरी पैगंबर है, जिन्हें कुरान में खातिमुन नबी यानी मोहम्मद द लास्ट प्रॉफिट ऑफ इस्लाम कहा गया है। तो ये थी आज की छोटी सी अपडेट। मिलते हैं अगली जबरदस्त अपडेट और इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल जानकारी के साथ। तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।